बिंदु को -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन 4 बराबर भागों में बांटना है। ये कोई आप लाइन लीजिएगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपको ए और डी के निर्देशांक दिए गए हैं। इनका m1 m2 1:1 है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये मध्य बिंदु पर होंगे। बी ए और सी का मध्य बिंदु है, सी बी और डी का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम बी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। ए के कोऑर्डिनेट -4 0, डी के कोऑर्डिनेट 0 6। इसके कोऑर्डिनेट हम x और y मानते हैं, इसके कोऑर्डिनेट p और q मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। AD का मध्य बिंदु हमने P मान लिया। क्या मान लिया? P। तो P के निर्देशांक माना P रेखा या लाइन AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु है। तो P के कोऑर्डिनेट निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। x1 - 4 + 0 / 2, 0 + 6 / 2 = -2 और 3। ये P बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए, -2 और 3। अब मुझे B बिंदु के निर्देशांक निकालना। B बिंदु P और A का मध्य बिंदु है। B बिंदु P और AP का P -2 3। तो P के कोऑर्डिनेट हमने -2 और 3। B बिंदु AP लाइन रेखा का मध्य बिंदु होगा x = -4 - 2 / 2, y = 0 + 3 / 2, b = -4 और 2 6 / 2। 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -3 3 / 2। इसी प्रकार PD लाइन रेखा का मध्य बिंदु C होगा। C PQ = -2 + 0 / 2, 3 + 0 / 2, -2 / 2, 9 / 2 = -1 9 / 2। C PQ = C - 1 9 / 2 होंगी। इस प्रकार हम AD लाइन रेखा को 4 भागों में बांट सकते हैं। इनके कोऑर्डिनेट इस प्रकार होंगे
P माइनस 2/3, B माइनस 3, 3/2, C इक्वल टू -1, 9/2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3P बिंदुओं को -5, -4, -2, 3 को अंत्य विभाजित करता है। P का मान ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3P बिंदुओं को -5, -4, -2, 3 को अंत्य विभाजित करता है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका जो चीज़ हम निकालेंगे वो है विभाजन बिंदु। सबसे पहले हमको विभाजन निकालना है, क्योंकि विभाजन बिंदु तो हम जब निकालें जब P का मान हमें M1 M2 तो दिया नहीं गया, इसलिए अब सबसे पहले हम विभाजन निकालेंगे। आपको मालूम है x इक्वल टू -3 होगा, y इक्वल टू P होगा, x1 इक्वल टू -5 होगा, x2 इक्वल टू -2 होगा, y1 इक्वल टू -4, y2 इक्वल टू 3 होगा और m1 अनुपात m2 हमें निकालना है और दूसरा p की वैल्यू हमको निकालनी है। सबसे पहले मैं m1 निकालता हूँ, m1 अनुपात m2, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की x की वैल्यू कितनी है आपके पास -3 इक्वल टू m1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास निकालनी है, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -5 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू -3 -2m1 -5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, -2 m1 माइनस 5 m2 इक्वल टू -3 m1 -3 m2 -2 m1 प्लस 3 m1 इक्वल टू -3 m2 प्लस 5 m2 m1 इक्वल टू 2 m2 m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/1 m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:1 होगा। अब हम P का मान आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मालूम है y इक्वल टू m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू रखो p है, m1 की वैल्यू रखो 2, y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 अपॉन 2 प्लस 1, 6 -4 अपॉन 3, p इक्वल टू 2/3। ये आपका p का मान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12।
ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 आपको गिवन है। सॉल्यूशन लाइन दी गई है, रेखा का समीकरण है। इक्वेशन 3x + y = 9, इसका नाम 1 रख देती है। 1 3 और 2 7 माना इनका अनुपात इस रेखा का अनुपात m1 अनुपात m2 है। जिस बिंदु पर यह काटता है उस बिंदु के निर्देशांक x और y है। x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। इनके मान रखिएगा। x = m1 की वैल्यू क्या है आपके पास, निकालनी है वो, तो x2 कितना आपके पास 2 प्लस m2 निकालना है x1 1 अपॉन m1 + m2, y = m1 मल्टीपल्स y की वैल्यू y2 कितना है 7 प्लस m2, y1 कितना है आपके पास 3 अपॉन m1 + m2, x = ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 + m2, y = 7 m1 + 3 m2 अपॉन m1 + m2। Putting the value of equation number first. Putting the value of x and y in equation first. समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर 3 2m1 + m2 अपॉन m1 + m2 प्लस 7 m1 + 3 m2 अपॉन m1 + m2 = 9। 3 2m1 + m2 7 m1 + 3 m2 = 9 m1 + 9 m2। 3 2 जा 6 m1 3 m2 7 m1 3 m2 9 m1 9 m2। 6 और 7 13 m1
प्लस 6 m2 9 m1 9 m2। LHS और RHS है, LHS की तरफ ले आइएगा m1 को 3 m1 माइनस 9 m2 इक्वल टू 9 m2 माइनस 6 m2। 4 m1 इक्वल टू 3 m2 m1 अपॉन m2 3 अपॉन 4 m1 रेज टू m2 इक्वल टू 3 रेज टू 4।